solid sphere of mass m, radius r. Solid sphere of mass m, radius r. मास m मतलब कैपिटल M. Cavity at a distance r by 2 from center. Radius of cavity is also r by 2. Is cut out. Small particle of mass small m, या फिर ऐसा लिख देंगे small mass placed at a distance r by 2 from the center of a sphere on the line joining r by 2 from the center of a sphere on the line joining both center in opposite to the center of cavity. Then find net force on particle. तो कह रहा है अपोजिट मतलब इधर कहीं पर स्मॉल m रख दिया r by 2 पे. तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालना. निकाले तो जरा सा. आंसर जो है वो है, लिख देता हूं मैं. थ्री mg/8 r². देखो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं बताता हूं. आप ये बताओ कि पहले यहां पर जब कैविटी नहीं था उसके वजह से इस जगह जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी. मान लेते हैं उसका नाम E1. और कैविटी वाले सिर्फ पार्ट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी बताओ. कैविटी वाले पार्ट की वजह से बाहर या अंदर. सिर्फ कैविटी वाले मास की वजह से. इधर ही ना अट्रैक्शन ही तो होता है ना इस कैविटी, मतलब ये मास भूल गए सिर्फ कैविटी की वजह से. इसे नाम देता हूं EC. बराबर. तो जो E1 की वैल्यू है वो कितनी, पहले E1 की बात करते हैं. तो E1 का जो वैल्यू है वो होता है, देखो gm/r³ इंटू r, मतलब r/2. बराबर. और जो फील्ड ड्यू टू कैविटी है तो वो अंदर का पॉइंट है कि बाहर का पॉइंट हुआ कैविटी का, बाहर का. तो g इंटू मास ऑफ कैविटी, ठीक है, बाय r² मतलब उसके सेंटर से कितना दूर है, r दूर है. ठीक है, मास ऑफ कैविटी लिख देते हैं g/r² इंटू मास ऑफ कैविटी हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू कैविटी का वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब. तो ये कैंसिल हो गया. तो ये जो हो गया gm बाय, देखिए ध्यान से, ये r³ भी कैंसिल हो जाएगा, होगा ना. तो यहाँ हो जाएगा 1/8
8r²। ये फील्ड ड्यू टू क्या हो गया, कैविटी। ठीक है, और ये जो यहाँ से r कैंसिल हो गया तो ये हो गया Gm/2r²। तो जो नेट वैल्यू है इस जगह में, इस पार्टिकल पे जो फोर्स होगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू फील्ड, नेट फील्ड। तो नेट फील्ड क्या करूंगा, E1 प्लस की E1 माइनस, प्लस की माइनस, डायरेक्शन सेम है ना, माइनस करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन भले ही सेम हो लेकिन माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेम होता। अच्छा फील्ड बताओ, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, वेक्टर है ना, तो वेक्टर में डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर दे, डायरेक्शन दोनों का तो प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। प्लस तो नहीं होगा, प्लस लगता है कि प्लस होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बट माइनस इसलिए होगा क्योंकि कैविटी को कट करके हमने बाहर करे हैं। तो हमको जो रिमेनिंग पार्ट का फील्ड निकालना है तो वो टोटल फील्ड माइनस कैविटी का फील्ड, बराबर है, हाँ कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा E1 माइनस EC, तो ये हो गया M, E1 की वैल्यू Gm/2r² माइनस Gm/8r²। तो M इंटू Gm/8r² कॉमन ले लेता हूं इसको, तो 4 - 1 3Gmm/8r², बराबर। क्या आप नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, फिर बनाए क्यों नहीं बताओ। अब बताओ कि अगर ये मास यहां नहीं होकर के यहां होता तो क्या होता, अगर ये मास यहां नहीं होकर के यहां होता तो आंसर क्या होता। सेम ही आंसर होता कि अलग होता, अलग होता, हाँ क्या हो जाता, ये वाला ना, ये वाला, कि ये वाला फिर वहां पर जीरो हो जाएगा ना, कैविटी के सेंटर में, कैविटी की वजह से जीरो हो जाएगा, तो ये वाला तो कंसीडर ही नहीं होगी, सिर्फ यही वाला कंसीडर होगी, हाँ कि नहीं। ठीक है, एक और सवाल लिखो। Satellite launch in equatorial plane such a way it can transmit signal up to 60° latitude on earth, up to 60° latitude on earth. Find velocity comma angular velocity of satellite, velocity comma angular velocity of satellite up to 60° latitude of satellite. Satellite launch in equatorial plane such a way it can transmit signal up to 60° latitude on earth. Find velocity comma angular velocity of satellite. देखो ये है अपना अर्थ, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये पोलर एक्सिस है, इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं। इधर मान लो सैटेलाइट है, कह रहा है कि ये 60° लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहने का मतलब होता है इक्वेटर के साथ एंगल, और लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब बताओ, लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब पोल के साथ, ठीक है। यहां तक ये जो है सिग्नल भेज रहा है, इतने एरिया को कवर कर रहा है, अर्थ के 60° लैटिट्यूड वाले एरिया को कवर कर रहा है ये सिग्नल से सैटेलाइट, बराबर। इसे कहते हैं लैटिट्यूड, ध्यान रखना, इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। वो आपने कभी गूगल पे लोकेशंस देखे तो रहता है ना, इतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऐड करना 90° मिलेगा दोनों को मिला करके।
कभी किया आपने? करके देखना, ठीक है। अगर इधर 17 डिग्री लैटिट्यूड में होगा तो उधर जो है 90 में से 17 माइनस करके उतना लॉन्गिट्यूड बताएगा उस प्लेस का, इतना डिग्री लैटिट्यूड इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, पोल और इक्वेटर, तो इसलिए 90 का समा। ये वाला एंगल को कहते हैं को लैटिट्यूड, बताया था ना मैंने। वो सवाल तो किया था एक को लैटिट्यूड वाला, 36 नंबर सवाल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए किया था, बराबर। तो अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना डिग्री हो गया? ये तो हो गया रेडियस। कह रहा है यहीं तक सिग्नल दे पा रहा है, मतलब ये टेंजेंट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, तो ये तो 90 डिग्री होगा, बराबर। अब ये आर है, सैटेलाइट का स्पीड वगैरह जानने थे हमको, उस सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का क्या चाहिए हमको? आइए ना सर, सैटेलाइट का हमको क्या चाहिए? रेडियस, मतलब ये वाला चाहिए ना। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री, ओ हेलो इधर, इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा करके आप निकाल लेंगे क्या? ये वाला लगा दूं, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया जो हमको निकालना है, और हमको इसके हिसाब से देखें तो बेस मालूम है, तो cos 60 मैं बता देता हूँ, cos 60 या sin 30 दोनों में से कुछ भी लगा दें, cos 60 हो जाएगा बेस r बाय हाइपोटेनस r, ठीक है। ये हो गया 1/2, 1/2 ही ना, तो जो r की वैल्यू होगी कितनी होगी? 2r। तो अब इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना बताओ? √gm/2r, ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अगर एंगुलर स्पीड निकालना तो इंटू इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, आर बोले तो 2r, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ? 1/2r √gm/2r, ठीक है। बना दे, 2 का क्यूब अंदर में चला गया, 4 × 2 = 8, तो हो गया gm/8r³। बोलो, सैटेलाइट सीन आफ्टर each 8 hours, satellite seen after each 8 hour over equator at a place on earth when sense of rotation is opposite to earth, when sense of rotation is opposite to earth, sense of rotation is opposite to earth। Find the time interval if their sense of rotation is same to earth। Find the time interval if their time interval मतलब time period, if their sense of rotation is same as earth। अच्छा बताओ, जो हमने सवाल करे थे एसवी का 28 नंबर, जिसमें बोट जो है वो इक्वेटर पे चल रहा था, तो उसमें रिलेटिव मोशन में डायरेक्शन अगर सेम था तो क्या करते थे? प्लस, और डायरेक्शन अपोजिट होता था तो माइनस। वहां पर इसलिए करते थे क्योंकि अर्थ के साथ ही पानी जुड़ा हुआ और पानी पे ही बोट था। यहाँ पर अर्थ और सैटेलाइट फिजिकली जुड़ा हुआ है क्या? तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हुआ नहीं है। हाँ, अगर सेंस अपोजिट हुआ रोटेशन का तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड होगा वो प्लस होगा कि माइनस? अपोजिट में, अपोजिट में प्लस, ठीक है, और सेम सेंस में माइनस। तो अपोजिट वाले सेंस में, अपोजिट वाले सेंस में इसका टाइम पीरियड 8 आवर्स है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा? 2π/ω रिलेटिव, यही ना, यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/t, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2π/ω रिलेटिव। टाइम कह रहा है कितना आवर? 8 आवर इक्वल टू 2π/ω रिलेटिव। तो ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा, मान लो कि इसका ω1 है और इसका ω2 है, तो ω1 + ω2 तो ω-1 ω2, अपोजिट है तो ω1 + ω2, तो 2π/ω1 बोले तो 2π टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना?
24 आवर प्लस 2 पाई बाय, अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हमको पता नहीं अभी फिलहाल एक्चुअल में, ठीक है, हमको रिलेटिव मतलब पता है कि 8 आवर्स में होता है, तो पर सिर्फ अगर सैटेलाइट का देखेंगे तो उसका अपना इंडिविजुअल टाइम पीरियड अब मालूम नहीं है, तो इसमें से 2 पाई कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये 8 इक्वल टू हो गया 1/24 प्लस 1/TS, 1/24 ऐसा ही कर देते ना, 1/24 प्लस 1/TS को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 1/8, तो 1/TS कितना हो गया 1/8 माइनस 1/24, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 2/24 1/12, मतलब एक्चुअली में जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है 12 आवर्स, ये बात पता चल गया। अब कह रहे हैं कि जब क्या कौन से सेंस में हो, सेम सेंस में हो, सेम सेंस में, तब कितना समय कितने देर बाद सैटेलाइट इक्वेटर पे दिखेगा ये बोल रहा है, ठीक है, तब जब अपोजिट सेंस में था तो कितने देर बाद दिख रहा था 8 आवर्स पे, ठीक है, अब जब सेम सेंस में होगा तो कितने देर पे दिखेगा, तो देखो t इक्वल टू फिर से 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव, तो 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा प्लस कि माइनस, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर, अब यही t निकालना है हमको, तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 बोले तो 2 पाई बाय 24 आवर माइनस ओमेगा 2 बोले तो 2 पाई बाय निकाल चुके 12 आवर्स बराबर, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 1/1/24 माइनस 1 बाय नेगेटिव आ रहा है मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और क्या टाइम पीरियड जो है वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो 1/24, टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितना हो गया 24 आवर, तो पहले जो इक्वेटर पे सैटेलाइट दिख रहा था वो 8-8 घंटे पे दिख रहा था, हर 8 घंटे पे इक्वेटर पे आ जा रहा था, और अगर वो सैटेलाइट जो है वो सेम सेंस में घूमना चालू करेगा अर्थ के रोटेशन के साथ, तो अब वही सैटेलाइट कितने कितने देर बाद दिखेगा 24 आवर के इंटरवल पे दिखेगा बराबर, तो ये हुआ क्या हुआ फाइनल आंसर बना दे। माइनस इसलिए आया क्योंकि ओमेगा 2 बड़ा है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करना चाहिए था हमको मैग्नीट्यूड लेने के लिए। If the ratio of gravitational potential at respective center is 3:4, is 3:4, 3:4, 3:4, respective center, the ratio of potential at respective center is 3:4, full stop the name. If two cell collapse to form single cell of same density, then find the ratio of potential, at internal point of new cell to TO2 first cell to first cell, निकालें तो जरा सा, मान लो ये फर्स्ट सेल है, इसका नाम देता हूँ ए, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल उसका नाम वी है, ये हो जाएगा जी मास ऑफ सेल बाय रेडियस ऑफ सेल का स्क्वायर, दूसरा जो सेल है उसका नाम बी, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वी बी, वो हो जाएगा जी मास ऑफ बी बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, नहीं हाँ, इसका रेशियो दिया हुआ कितना 3:4 दिया हुआ, तो ये जी और जी कैंसिल हो जाएगा, एम ए बाय एम बी इंटू आर बी बाय आर ए
की वैल्यू 3/4 होती। इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डेंसिटी में ताकि रेडियस ही बच जाए। डेंसिटी कह रहे हैं ना सेम, डेंसिटी इंटू एरिया 4 पाई आर ए का स्क्वायर इंटू आर बी बाय 4 पाई आर बी का स्क्वायर इंटू आर ए। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर ए ऊपर में बच जाएगा, नीचे में आर बी बच जाएगा, आर ए बाय आर बी। इसका मतलब आर ए बाय आर बी की वैल्यू जो है, आर ए बाय आर बी की वैल्यू 3/4 है। तो आर ए का मतलब हो जाएगा 3/4 आर बी बराबर। अब कह रहा है कि ये दोनों कोलैप्स हो गया, तो कोलैप्स हो गया तो जो बड़ा वाला बन गया उसकी रेडियस को आर मान लेता हूं, उसकी डेंसिटी भी सेम है, मास तो सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सेम, डेंसिटी सेम है तो मास तो वैसे भी सेम होगा। दोनों को मिलाए, दो मेटल लिया मैंने और दोनों को ज्वाइन करके एक नया बना दिया, दो स्फीयर लिया दोनों को ज्वाइन करके नया बना दिया, मास तो सेम रहेगा ना? सेम नहीं रहेगा, मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम है, मास भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है ना डेंसिटी सेम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास में क्या रहेगी? वॉल्यूम। तो मास भी सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब पहले एम ए और एम बी था, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। अब जो मास हो जाएगा, तो आप क्या सोच रहे थे? एक एक का बता रहा हूँ, नहीं टोटल मास की बात कर रहा हूँ। टोटल मास तो सेम ही रहेगा ना, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। अब यहीं से डेंसिटी सेम है तो रेडियस का रिलेशन निकाल लेते हैं। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर ए का स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई आर बी का स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर ए का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया जिसका यूज अपन करेंगे। अब कह रहे हैं हमको इसके वजह से इंटरनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, मान लो तो V, उसमें फर्स्ट वाले का जो रेशियो है वो निकालना है, V बाय वी ए, ठीक है। वी ए मतलब ये और V का मतलब इसका। इसका जो पोटेंशियल है उसमें क्या लिखेंगे? G इंटू मास M बाय रेडियस, और इसका जो पोटेंशियल लिखेंगे G इंटू मास A बाय रेडियस A। यहाँ से G और G कैंसिल हो गया, M बाय एम ए इंटू आर ए बाय आर, ठीक है। यही डेटा निकालना। अब इसमें सब वैल्यू रख देते हैं। M के जगह पे ये पूरा टर्म रख दूं, सिग्मा कॉमन ले लेता हूँ, 4 पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर ए स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर, और एम ए के जगह पे क्या लिखूंगा? सिग्मा 4 पाई आर ए का स्क्वायर इंटू ऊपर में आर ए। मैं आर के जगह क्या लिखूंगा बताओ? रूट अंडर आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर ए भी कैंसिल हो गया, और ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा? रूट अंडर आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, नीचे में आर ए बराबर। इसको भी रूट के अंदर लेके चला जाता हूँ, तो रूट के अंदर लेके चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बी बाय आर ए का होल स्क्वायर। अब ये आर बी बाय आर ए तो पता है क्या है, आर बी बाय आर ए बताओ? 4/3 है ना, तो उसका स्क्वायर 16/9, तो 25 का हो गया 5/3 हो गया आंसर, ठीक है। बताए fired with velocity 50% of escape velocity, rocket fired with velocity 50% of escape velocity from earth surface, find maximum height reached by rocket। आ गया आंसर? हाँ हाँ हाँ,
r/3, हाँ बताया था ना फॉर्मूला। 50% मतलब v/2 ना, तो n की जगह 2 हो गया, तो r/n² - 1, 4 - 1 r/3। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो चेंज इन मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh/1 + h/r इक्वल टू हाफ mv², इससे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। रिंग ऑफ मास m, कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, a point mass small m is on the axis of ring at a distance 2r from the center. Released. Find with which speed particle reach to the center of ring. With which speed particle reach to the center of ring. ये है रिंग जिसके मास m है, रेडियस r है, इसका सेंटर यहाँ पे। एक्सिस का मतलब ये होता है ना, ये 2r डिस्टेंस पे यहाँ कोई पार्टिकल है जो कि रेस्ट में था, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होगा, तो इस जगह में जब पहुंचेगा सेंटर पे तब उसकी वेलोसिटी क्या है, यही निकालना है। नहीं, ये भी नहीं। देखो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा V1 वो हो जाएगा, क्या होता फॉर्मूला, Gm/√r² + x²। तो r मतलब ये रेडियस, r² + x² बोले तो 4r², तो ये हो जाएगा Gm/√5r। जब यहाँ पहुंचेगा तो जो पोटेंशियल होगा V2 वो हो जाएगा Gm/r माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूंगा मैं, हाफ mv²। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू चेंज इन वोल्टेज। m और m कैंसिल हो गया, v²/2 इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये निकालना। तो देखो बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा, माइनस Gm/r माइनस माइनस प्लस, हाँ काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। मैग्नीट्यूड लिखना, नेगेटिव आ जाएगा ना ये, तो उसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, Gm/r माइनस Gm/√5r, नेगेटिव ले लेता हूँ। नहीं ये नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पर √5 यहाँ पर, बराबर। तो v²/2 इक्वल टू Gm/r कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये 1/√5 माइनस 1, ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट आ जाएगा 2 Gm/r 1/√5
-1, इसकी पॉजिटिव वैल्यू एक्चुअली में, क्योंकि ये नेगेटिव शायद आएगा, बराबर। डबल स्टार सिस्टम of mass m and 2m, double star system of mass m and 2m, double star system of mass m and 2m, rotating about their center of mass, rotating about their center of mass, rotating about their center of mass, under the mutual gravitational attraction. If small r is the separation between these two stars, small r is the separation between these two stars, then their time period of rotation about the center of mass will be proportional to time period of rotation. Double star system of mass m and 2m rotating about their center of mass under mutual gravitational attraction. If small r is the distance between these two stars, then their time period of rotation about COM proportional to दो मास है m और 2m, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो सेंटर ऑफ मास इधर 2m की तरफ कहीं पर होगा। ये वाला डिस्टेंस को r2 कह देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस को r1 कह देता हूँ। ये r2 कितना हो जाएगा बताओ? r/3 होगा ना, टोटल r है तो m2 इंटू r/m1 प्लस m2 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? r/3, और ये कितना हो जाएगा? 2r/3। ये इसको सेंटर मान करके घूम रहा है और ये इसको सेंटर मान करके घूम रहा है ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा यही बताना है। तो जरा बताइए टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट निकालो तो जरा सा। हाँ, आर पे पावर तो 3/2 आएगा, बराबर है, पर एक और आएगा, मास भी आएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 4π² इंटू r³ t² इक्वल टू बाय gm, यही शायद आया था ना। तो जब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो उस केस में ये 2m मास, m की जगह 2m यूज होगा। जब इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो खुद का मास नहीं आता, दूसरे का मास आता। जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, तो वहाँ मास किसका है? अर्थ का है, और r जो है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, बराबर। तो इस सिचुएशंस में मतलब इसके लिए आप r1 यूज करो क्योंकि ये इसको सेंटर मान के घूम रहा है, इसके लिए r2 यूज करो क्योंकि इसको सेंटर मान के घूम रहा है, बराबर। तो r के जगह r/3 यूज करो या 2r/3, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है तो प्रोपोर्शनल टू क्या रहने वाला है? r के जगह। और यहाँ एक बार इसके लिए ये 2m यूज होगा, इसके लिए ये m यूज होगा, तो 2m हो या m तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये m के और इसका प्रोपोर्शनल, ये हुआ आंसर। तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ बाय m, मतलब r के हिसाब से देखेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2 और m के हिसाब से देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, चलो आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे।